देखिए, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 7। इस चैप्टर का नाम है रेखाएं एवं कोण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। देखिए, इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज दिया हुआ है और उस 2 एक्सरसाइज में लगभग 12 या 15 क्वेश्चन दोनों में दिया हुआ है। तो एक्सरसाइज में जो भी सवाल दिया हुआ है उसको बनाने से पहले आपको रेखाएं एवं कोण के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि रेखाएं क्या होती है, कोण क्या होते हैं, ठीक है। यानी कि इसका जो भी कंसेप्ट है, अगर ये आपको पता है तो फिर उस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे, ठीक है। तो पहले हम कंसेप्ट पढ़ाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। तो पहले इसका जो भी कंसेप्ट है उसको देख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, जो भी इसका कंसेप्ट है रेखाएं एवं कोण का, ठीक है, उसको हम यहाँ पे अपने नोटबुक में लिखे हुए हैं। आपको क्या क्या पढ़ना है इसे समझिए। पहले सबसे पहले आपको पढ़ना है आसन कोण के बारे में कि आसन कोण क्या होता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। फिर देखिए, आसन कोण के बाद आपको पढ़ना है शीर्षाभिमुख कोण, जिसे सम्मुख कोण भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। फिर देखिए, फिर आपको पढ़ना होगा रैखिक युग्म के बारे में, यानी कि लीनियर पेयर। ये क्या होता है, इसको भी समझना है। फिर देखिए, फिर आपको पढ़ना होगा कि रैखिक युग्म में अभिगृहित ये क्या होते हैं, ठीक है। इसको भी कंसेप्ट आपको समझना होगा। फिर आपको पढ़ना होगा कि रैखिक युग्म में अभिगृहित का विलोम ये क्या होता है, ठीक है। फिर देखिए, फिर आपको पढ़ना होगा कि प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये क्या है। ये सब जितने भी कंसेप्ट हम आपको दिखा रहे हैं ये सभी का यूज एक्सरसाइज में होगा। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी पे आधारित होगा। तो आपको सबसे पहले ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पता है तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, एक थ्योरी है साधारण प्रतिज्ञा, यदि 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, ठीक है। ये भी आपको समझना है। फिर देखिए, एक और कंसेप्ट है कि किसी कोण का आंतरिक समद्विभाजक तथा बाह्य समद्विभाजक के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, यानी कि समकोण होता है, ठीक है। ये भी कंसेप्ट है, इस पर भी आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं एक्सरसाइज में। तो इतना कंसेप्ट है, इस सभी को आपको पढ़ना है। तो एक एक करके सभी कंसेप्ट को हम देखेंगे और समझेंगे। तो देखिए, पहला कॉन्सेप्ट है आसन कोण। आसन कोण क्या होता है इसको समझना है। देखिए, आसन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। देखिए क्या कहता है, यदि 2 कोणों का शीर्ष बिंदु समान हो तथा उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो और दोनों कोणों के अन्य भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर न हो तो वे परस्पर आसन कोण कहलाते हैं। देखिए, आसन कोण कौन कहलाते हैं इस फिगर के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 कोण बन रहा है। इस फिगर को देखिए, यहाँ पे हम बनाते हैं, इस तरह से बना हुआ है। वो है ABC, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक कोण ये बना हुआ है और दूसरा कोण देखिए ये बना हुआ है। 2 कोण यहाँ बना हुआ है। अब एक कोण है AOB, देखिए AOB ये कोण, और एक कोण ये है, इसका नाम है COB, ठीक है। तो इस कोण का और इस कोण का देखिए एक बिंदु जो है समान है, इसका भी बिंदु ये है और इस कोण का भी बिंदु ये है, यानी कि O बिंदु समान है, ये दोनों कोणों में है, ठीक है। फिर देखिए, COB इस कोण में जो ये किरण आप देख रहे हैं OB, और इसमें देखिए इसमें भी OB किरण है, यानी कि OB किरण ये दोनों कोणों के लिए है, उभयनिष्ठ है। देखिए OB क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ये क्या है, अन्य भुजाएं हैं जो कि उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत साइड में है। तो ऐसे बने हुए ये 2 कोण आपस में क्या कहलाते हैं, आसन कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो समझ गया कि आसन कोण क्या होता है। फिर समझिए एक बार, देखिए इस तरह से ऐसे है और मान लीजिए कि इसमें ऐसे बीच एक लाइन है, तो एक कोण यहाँ पे बन गया और एक कोण ये बन गया। तो इस कोण को और इस कोण को ये दोनों क्या कहलाएंगे, आसन कोण कहलाएंगे। देखिए, इस कोण का ये बिंदु और इस कोण का ये बिंदु, तो ये बिंदु क्या है, समान है, ये शीर्ष बिंदु है। शीर्ष बिंदु देखिए इस तरह से, अगर ये यहाँ पे कोण बन रहा है तो इस बिंदु को बोलते हैं शीर्ष बिंदु। तो इस कोण में ये बिंदु शीर्ष है और इस कोण का भी ये शीर्ष है, यानी ये शीर्ष बिंदु है। और ये भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। इस कोण के लिए भी ये भुजा है और इस कोण के लिए भी है, तो ये भुजा उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार बने हुए ये जो 2 कोण देख रहे हैं ये कहलाते हैं आसन कोण, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ O, यहाँ जो O आप देख रहे हैं ये O है शीर्ष बिंदु। देखिए इस कोण का भी और इस कोण का भी। OB क्या है, तो उभयनिष्ठ भुजा है। देखिए OB जो है उभयनिष्ठ भुजा है। और OC तथा OA, देखिए OC और OA ये अन्य भुजाएं हैं, ठीक है। तो कोण COB, देखिए कोण को इस तरह से सूचित किया जाता है। कोण को सूचित करने के लिए इस तरह से साइन
इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कोण COB, देखिए COB इस कोण को, और AOB यानी कि ये दो कोण आसन कोण है। तो आप समझ गए होंगे कि आसन कोण क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट में आपको पढ़ना है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। इसको बोला जाता है सम्मुख कोण भी, ठीक है। यानी कि सम्मुख कोण बोलिए या शीर्षाभिमुख कोण बोलिए, दोनों का अर्थ एक ही है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। कि ये सम्मुख कोण क्या होते हैं इसको समझिए। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, यहाँ देखिए दो रेखा हम ले लिए हैं, एक रेखा है AB और एक रेखा है CD, ठीक है। ये दो रेखा एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इस प्रकार बने आमने सामने का कोण सम्मुख कोण कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे दो कोण बन गया, एक कोण ये बना और ये कोण ये बना, ये सामने का कोण है, इसके सामने ये है, तो ये कोण और ये कोण ये सम्मुख कोण कहलाते हैं, ठीक है। या इसको आप शीर्षाभिमुख कोण भी कह सकते हैं। इस कोण का क्या नाम है, तो देखिए AOC, और इस कोण का क्या नाम है, तो COB। तो ये दोनों सम्मुख कोण कहलाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर होता है। अगर ये कोण 40 डिग्री है तो ये कोण भी 40 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट है। फिर देखिए इधर भी कोण बन रहा है ये, और इधर भी कोण बन रहा है, तो ये कोण और ये कोण ये भी कहलाएंगे सम्मुख कोण, ठीक है। तो देखिए इस कोण का क्या नाम है, तो COB, देखिए COB, और इस कोण का नाम है AOC, एंगल AOC। तो ये दोनों ये और ये सम्मुख कोण कहलाते हैं, क्योंकि सामने का कोण है, ठीक है, और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण आप सीख गए कि सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे एक रेखा है AB और एक रेखा है CD, और ये दोनों रेखा एक दूसरे को देखिए O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इस प्रकार दो कोण बने, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये सामने का जो कोण है ये कहलाता है सम्मुख कोण, और ये सम्मुख कोण है। यहाँ देखिए यहाँ लिखे हैं कि यहाँ AOC और BOD सम्मुख कोण है। देखिए AOC और BOD सम्मुख कोण है, इसी प्रकार AOD तथा COB सम्मुख कोण है। AOD यानी कि ये वाला एंगल और ये एंगल ये सम्मुख कोण है। तो देखिए सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर है, और ये कोण बराबर है। अगर ये 60 डिग्री दिया हुआ है तो समझिए कि ये भी 60 डिग्री होगा, अगर ये 50 डिग्री दिया हुआ है तो ये भी 50 डिग्री होगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि सम्मुख कोण किसे कहते हैं। अब देखिए तीसरा कंसेप्ट, यहाँ पे लिखे हैं रैखिक युग्म, इसको इंग्लिश में बोला जाता है लीनियर पेयर। ये क्या होते हैं इसको बारे में समझिए, और ये बहुत VVI है। लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म, ये आपको एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये बार बार कंसेप्ट आता है, इसलिए इस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। देखिए रैखिक युग्म क्या होते हैं, चलिए समझिए। कहता है कि यदि दो कोण इस प्रकार हो कि उनका शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ हो। यहाँ देखिए यहाँ पे दो कोण है, एक कोण ये है और एक कोण ये है, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझाते हैं आपको। देखिए एक कोण ये बना हुआ है और ये कोण ये बना हुआ है, तो शीर्ष बिंदु है O, इस कोण का शीर्ष बिंदु O है और इस कोण का भी शीर्ष बिंदु O है। तो O जो है देखिए कहता है कि उनका शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ हो, इसका मतलब है कि ये दोनों में है, इस एंगल का भी है और इस एंगल का भी है, ठीक है। एक भुजा उभयनिष्ठ है, देखिए OC जो भुजा देख रहे हैं ये दोनों एंगल में काम आ रहा है, इस एंगल का भी भुजा है और इस एंगल का भी भुजा है, यानी कि एक भुजा उभयनिष्ठ हो, बाकी भुजाएं विपरीत किरणें हो। देखिए तो बाकी भुजा देखिए ये है और इस कोण का बाकी भुजा ये है, तो क्या है, किरण है। देखिए इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है लेकिन एंड पॉइंट पता नहीं है कहाँ पे है, तो इसको बोला जाता है किरण, ठीक है। देखिए किरण में क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पता रहेगा कि कहाँ से किरण निकल रही है, लेकिन ये कहाँ तक जाएगी इसका कोई लिमिट नहीं है, अंत बिंदु नहीं है, स्टार्ट बिंदु पता होता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं किरण। किरण का सिंबल भी देखिए इस तरह से रहेगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पता है लेकिन एंड पॉइंट पता नहीं है कि कहाँ तक जाएगा, तो इसको बोलते हैं किरण। तो देखिए इस कोण का ये भुजा और इस कोण का ये भुजा, बाकी भुजा विपरीत किरणें हैं, है ना। देखिए ये इधर है तो ये इधर है, तो उन कोणों को रैखिक युग्म कहते हैं, यानी कि ये कोण और ये कोण क्या कहलाएंगे, तो रैखिक युग्म कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए AOC, देखिए AOC यानी कि ये वाला एंगल तथा BOC, देखिए BOC ये वाला एंगल, ये क्या कहलाएंगे, तो रैखिक युग्म कहलाएंगे, ठीक है। ये कोण और ये कोण रैखिक युग्म है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सीख गए होंगे कि रैखिक युग्म क्या होते हैं। रैखिक का मतलब होता है कि बिल्कुल सीधा होनी चाहिए, और इस पे एक किरण आधारित अगर है तो यहाँ पे दो एंगल बन जाते हैं, एक इधर बनता है कि इधर, तो इसी एंगल को कहते हैं रैखिक युग्म कहते हैं, ठीक है।
ये बहुत ही वीवीआई है, ये हमेशा आपको एक्सरसाइज में आते रहेगा।